जी हाँ दोस्तों, सभी हमारी विषय बहनों को, विद्वान साथियों को मैं अपनी तरफ से जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से आभार व्यक्त करता आपका भाई, आपका दोस्त। तो आइए सभी लोग, आज हम मिलकर पढ़ने वाले हैं। विचार करेंगे, किसके बारे में विचार करेंगे? वर्ण विचार यानी वर्णमाला के बारे में हम विचार करेंगे आपसे लोग मिलकर। तो आइए आज हम देखते हैं कौन सा बिंदु हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम वर्ण विचार में यही पढ़ेंगे, वर्णों को गिनना। क्या? वर्णों को गिनना। तो वर्णों को गिनना हम देखेंगे सबसे पहले इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका का रोल अदा होता है वर्णों का। तो सबसे पहले याद रखना, हमारे हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होता है, स्वर की संख्या कितनी होती है मित्रों? 11 होती है। और हमारे जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन की संख्या जो होती कितनी होती मित्रों? 33 होती है। जब इनको जोड़ोगे तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 44 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मित्रों? 44 हो जाएगी। तो ये जो 44 आए ना, हिंदी वर्णमाला में क्या अगर पूछा जाए, हिंदी वर्णमाला में साधारण या हम कह दें मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? तो जवाब आप दे पाओगे कितना? 44। हिंदी वर्णमाला में साधारण वर्णों की संख्या, मूल वर्णों की संख्या 44 होती है। इस दोनों बिंदु का पर्याय 1 होगा। तो आइए देखते हैं अब और क्या देखना है। सबसे पहले देखते हैं मित्रों, हमारे हिंदी वर्णमाला में जो अयोगवाह होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 2। यही होता है अंग और आहा क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं। जी हाँ। इसके बाद हम देखेंगे जो उत्क्षिप्त द्विगुणिक जिसे कहा जाता है मित्रों, क्या? उत्क्षिप्त या जिसे द्विगुणिक कहा जाता है, द्विगुणिक या जिसे क्या कहा जाता है? ताड़नजात कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है मित्रों? 2 होती है। और ये कौन कौन से होते हैं? यही होते हैं ताड़नजात 2। याद करना, अड़ा और अढ़ा पढ़ा जाता है इनको। क्या? अड़ा और अढ़ा पढ़ा जाता है। और हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। जैसे हम याद रखना, कुछ हमारे हिंदी वर्णमाला में स्पर्शी व्यंजन में कुछ हमारे ऐसे वर्ण होते हैं जिनका प्रयोग किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं किया जाता मित्रों। यदि कर दोगे तो वर्तनी ही अशुद्ध हो जाएगी। यही नहीं, जैसे अड़ा और अढ़ा आता है तो देखो, अड़ा हो गए। याद रखना, ऐसे हो गया रे, ऐसे हो गया मित्रों इया। तो जरा देखो, ये हो गए। और लास्ट का पंचमाक्षर अंगा। देखो जरा, ये हम यहाँ 5 वर्ण ऐसे दिए हैं जिनका प्रयोग किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं किया जाता। बहुत गौर से देखना। एक बिंदु होता है हिंदी ग्रामर में जिसे वर्तनी कहा जाता है, वो पढ़ते हो मित्रों गलत हो जाता। हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, वर्तनी वगैरह सब पढ़ेंगे, क्लियर होगा हर टॉपिक आपका। तो अभी इतना ध्यान दीजिए, अयोगवाह 2 होते हैं, ताड़नजात यानी उत्क्षिप्त द्विगुणिक 2 होते हैं। और हमारे जो मित्रों संयुक्ताक्षर, क्या? संयुक्ताक्षर जो होते हैं, संयुक्ताक्षर जिसे क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती। यही क्या? 6, त्र, ज्ञा और क्या मित्रों? सा। तो एक चीज ये याद रखना, 2 अयोगवाह हो गए, 2 उत्क्षिप्त द्विगुणिक हो गए, 4 संयुक्त या संयुक्ताक्षर हो गए। इस दोनों बिंदु का पर्याय 1 होगा। जब 2 ए ऐड करोगे, 2 ए 4 हो गए, और 4 ए ऐड करोगे तो कुल टोटल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे मित्रों। इसी 44 में, किस 44 में? 44 तो हमारे क्या रहे? साधारण वर्ण, साधारण हम कह सकते हैं, मूल वर्ण कह सकते हैं, मूल वर्ण, साधारण या मूल वर्ण कह सकते हैं। और इसी में जब ये 8 जोड़ेंगे तो जो संख्या आएगी टोटल 8 4 12 के 2 और 1 बचा, 4 1 5, ये कितना आ गया? 52 आ गया। अब ये 52 है क्या? 52 है क्या मित्रों? यदि पूछा जाए तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या मित्रों, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की जो संख्या होती है कितनी होती है? 52 होती। इतना पता चला 52 होती है। अब देखते हैं बारी बारी से हम इसमें और क्या। तो जरा एक चीज याद रखना, यहां तक की बात समझ में आ चुकी। अब यदि हम बात करें कि हिंदी वर्णमाला में ऐसे कितने वर्ण होंगे
जो मानक वर्णों में भाग लेते हैं, जो मानक वर्णों में भाग लेते हैं मित्रों, तो याद रखना ऐसे प्रश्न आ जाता है हमारे हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत विदेशी वर्ण कितने होते हैं। तो विदेशी वर्ण कितने होते हैं वो भी आपको पता चलेगा। सबसे पहले मित्रों एक चीज हम आपको बता देना चाहते हैं, हमारे हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ण ऐसे हैं, क, ख, ग, ज और फ। इन्हीं के साथ मित्रों नुक्ता चिन्ह का प्रयोग होता है, इन्हीं के साथ नुक्ता चिन्ह का प्रयोग होता है। और इनसे बना शब्द क्या होता है, या तो अरबी या तो क्या होता है, फारसी भाषा का शब्द बन जाता है। इनसे बना शब्द अरबी या फारसी होता है, या तो अरबी होगा या तो फारसी। अभी यहाँ ये क्लियर नहीं है, जब हम पढ़ेंगे सभी शब्दों का संग्रह रूप पढ़ेंगे, देशज विदेशज संकर तद्भव तत्सम सब पढ़ेंगे मित्रों, तो वहां आपको पता चलेगा अरबी, फारसी, पुर्तगाली, ये तुर्की भाषा के शब्द क्या होते हैं। तो अभी इतना जानो, क, ख, ग, ज, फ के साथ नुक्ता चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आज हिंदी वर्णमाला में नुक्ता चिन्हों का प्रयोग कितने वर्णों के साथ होता है, तो 5 वर्णों के साथ होता है, क, ख, ग, ज, फ। जी हाँ, यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी। याद रखना इनमें से ऐसे कौन से वर्ण होते हैं जो विदेशी वर्णों में भाग लेते हैं। तो याद रखना मित्रों, याद रखना क, ज और क्या होते हैं, फ। क, ज और फ होते हैं जो विदेशी वर्णों में भाग लेते हैं। याद रखना, और इनमें से एक आता है, ऐसे हमारा आता है, याद रखना इसे क्या कहा जाता है, आगत स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आगत स्वर कहा जाता है। और जब इसको भी ऐड कर दोगे मित्रों तो इनकी कुल संख्या जो हो जाती है, कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। यदि आपसे पूछा जाए विदेशी वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है, 4 होती है मित्रों, 4 होती है, क्योंकि ये आगत होता है, आने वाला स्वर होता है, इसे विदेशी भाषा का स्वर भी कहा जाता है। याद रखना ये 4 होते हैं। जब इन्हीं 4 को सदैव हम इस 52 में जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट आएगा सदैव कितना आ गया, 56 आ गया। अब आपसे कोई पूछे हिंदी वर्णमाला में मानक वर्णों की संख्या कितनी होती है, मानक वर्णों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, मानक वर्णों की संख्या कितनी होती है मित्रों, 56 होती है। यदि आ जाए तो गलत मत करना, अगर आए यही है हमारी ये प्रारूप। तो और देखते हैं हम आगे स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। सबसे पहले जो हमारे मित्र यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इस बिंदु का तो ले सकते हैं। जी हाँ, आइए देखते हैं आगे। अब फटाफट हम देख डालते हैं और चीजें क्या है हमारे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। मित्रों सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हमारे हिंदी वर्णमाला में और क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फटाफट कि हिंदी वर्णमाला में हमारे और क्या आते हैं। मित्रों सबसे पहले अब हम देखेंगे कि हमारे हिंदी वर्णमाला में ऐसे कितने वर्ण हैं जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है। खड़ी पाई का मतलब क्या होता है मित्रों, याद रखना कुछ ऐसे वर्ण होते हैं, जैसे मैंने लिखा क, जैसे लिखा ख, जैसे लिखा ग। तो क को लिखते समय देखो ऐसे खड़ी पाई लगा, ख को लिखते समय खड़ी पाई, ग को लिखते खड़ी पाई, ऐसे घ को लिखते समय खड़ी पाई, ऐसे ध को लिखते समय खड़ी पाई, ऐसे प को लिखते समय खड़ी पाई, ऐसे ब को लिखते खड़ी पाई। मित्रों अब आप समझ गए होंगे। ऐसे यदि पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में से कुल कितने वर्ण हैं जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है, सिर्फ इतना पूछे कि ऐसे कितने वर्ण हैं जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे कुल हमारे वर्ण होंगे। याद रखना मित्रों कितने होंगे, 24 होंगे। ऐसे ही गिनोगे तो 24 होंगे। और अब प्रश्न ये रहा कि ऐसे कितने वर्ण होंगे जो खड़ी पाई के पहले ही पूरा हो जाते हैं, तो याद रखना ऐसे कितने वर्ण हैं जो खड़ी पाई के पहले ही पूरा हो जाते हैं, 22 होते हैं। इसका मतलब ये हुआ खड़ी पाई के पहले देखो ये खड़ी पाई है, इसके पहले ही पूरा हो जा रहा है। ये बा लिखा खड़ी पाई के पहले ही पूरा हो जा रहा, ध लिखे खड़ी पाई के पहले ही। ऐसे देखो क लिखा तो क खड़ी पाई को लाग कर पूरा हो रहा है, अलग देख लिए आप। अब तो जो खड़ी पाई के पहले ही पूरा हो जाते हैं 22। अब ऐसे आ जाए ऐसे कितने वर्ण हैं जो खड़ी पाई
पाई को लांघकर पूरा होते हैं। तो ऐसे कितने हैं मित्रों? खड़ी पाई को लांघकर पूरा होते हैं, ऐसे कितने होते हैं? 2। तो जब दोनों को ऐड करोगे, क्योंकि खड़ी पाई दोनों में प्रयोग किया गया, तो 22 और 2 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे मित्रों? 24 हो जाएंगे। ये थी इनकी कहानी। तो जरा देखो अब और ऐसे इसी के आधार पर मित्रों याद रखना, यदि आ जाए आपके एग्जाम में, हिंदी वर्णमाला में गोल वर्णों की संख्या कितनी होती है? गोल वर्णों की संख्या कितनी होती है मित्रों? संख्या कितनी होती है? तो याद रखना, हिंदी वर्णमाला में हमारे गोल वर्णों की संख्या जो होती है मित्रों 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है मित्रों। आइए देखते हैं 8 कौन कौन से। जरा देखो, ऐसे क वर्ग का पंचमाक्षर अंगा मित्रों, ऐसे आता है 6, ऐसे आता है ट, ऐसे आता है ठ, ऐसे आता है ड, ऐसे आता है ढ, ऐसे आता है मित्रों, जरा देखो द, और ऐसे आता है क्या है। जरा देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ये रहे गोल वर्ण। सबसे पहले अब आपको ये जानना है कि ये जो गोल वर्ण है, गोल वर्ण इन्हें क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें देखो कहीं पाई का प्रयोग नहीं किया गया है, इन्हीं लिए इनको गोल वर्ण कहा जाता है मित्रों। आ जाओ, गोल वर्णों को आधा करने के लिए अगर कोई कहे भैया इनको आधा करना, तो आधा कैसे करोगे? सबसे पहले यदि कोई कहता व्यंजन को आधा करो, खड़ी पाई के वर्णों को, तो इनको आधा करने का एक ही तरीका, या तो खड़ी पाई हम मिटा देते तो आधा हो जाते, या तो हम क्या करते, ऐसे जैसे ये खा लिखा है, ये व्यंजन है अपने आप में, ग व्यंजन है, घ व्यंजन है, तो इनमें हलंत चिन्ह का प्रयोग कर देते, तो ऐ स्वर जो भी स्वर होता हमारा बाहर निकल जाता। ये तो चीजें आपको पता है ऑलरेडी। पर याद रखना, इनको आधा करने के लिए मित्रों हलंत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, हिंदी वर्णमाला में गोल वर्णों की संख्या 8 होती है, उनको आधा करने के लिए, स्वर रहित करने के लिए हलंत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब एक चीज और सुन लो मित्रों, ये जो अड़ा और अढ़ा है, ये गोल वर्ण में नहीं आते। अब यदि आप सोचोगे कि इनमें भी पाई का प्रयोग नहीं किया गया, जी हाँ नहीं किया गया, पर इसके नीचे देखो ये बिंदी का प्रयोग किया गया है, ताड़नजात चिन्ह का, और एक वर्ण के नीचे एक साथ 2-2 चिन्ह का प्रयोग कर दोगे तो याद रखना मित्रों गलत ही हो जाएगा। पिछली कक्षा में जो हमारे मित्र वीडियो को देखे होंगे अच्छे से, इनके साथ, किनके, ताड़नजात के साथ याद रखना हलन चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जा सकता, हम बता चुके हैं। अब सुनो, यदि मित्रों याद रखना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, यदि आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि ऐसे कितने वर्ण हैं हिंदी वर्णमाला में जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता, तो याद रखना एक इसी में और ऐड कर लेना, ये रे होता है, इनमें खड़ी पाई का प्रयोग इसमें भी नहीं हो रहा है। तो याद करना, यदि प्रश्न ये पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में ऐसे कितने वर्ण हैं, हिंदी वर्णमाला में ऐसे कितने वर्ण हैं जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता, खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता, तो याद रखना ऐसे कितने हो जाएंगे? एक और जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे मेरे प्यारे मित्रों, मेरी विषय बहनों। याद रखना, ऐसे यदि एग्जाम में आ जाए तो प्रश्न का जवाब सदैव सही देके आना। याद रखना, अब हम चलते हैं, जो हमारे टेट, सुपर टेट या सीटेट की तैयारियां करने वाले मित्रों से अनुरोध है, रे का स्वरूप पूछा जाता है, कभी काल यूपीएसआई में, लेखपाल में, पुलिस में पूछ लिया जाता है, रे के स्वरूप क्या होते हैं। आइए हम उसको भी देखते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका का रोल अदा कराते हैं। तो सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो मित्रों, यदि लेना चाहते हो तो देखिए, फट से हम चलते हैं आगे। जी हाँ, आइए जरा हम देखते हैं क्या है आगे। तो मित्रों देखो फटाफट, अब हम रे के स्वरूप को देखेंगे। क्या मित्रों? रे के स्वरूप को देखेंगे। क्या रे के स्वरूप को? तो सबसे पहले मित्रों याद रखना, हम एक रे तो ऐसे लिखते हैं। क्या मित्रों? एक रे ऐसे लिखते हैं जिनसे बनने वाला शब्द, जैसे हम लिख देते हैं रमेश, लिख देते हैं
देखो जैसे हमने लिख दिया रमेश, हमने लिख दिया ऐसे रमा, ऐसे ही बहुत शब्द होते हैं। पर आप जानो सिर्फ क्या है, याद रखना जो ये रे होते हैं, इस रे को क्या कहा जाता है मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, इस रे का जो नाम होता है एग्जाम में पूछा जाता है, तो इससे क्या कहा जाता है, पदेन रे वर्ण कहा जाता है, पदेन रे वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पदेन रे वर्ण कहा जाता है, पदेन रे भाषा का वर्ण कहा जाता है। याद रखना ऐसे ही। और एक चीज ये भी याद रखना, ये अपने आप में जो होता है क्या होता है, स्वर सहित होता है, स्वर सहित होता है यानी पूरा होता है। आ जाओ, ये एक नंबर हो गया। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे मित्रों, कोई खड़ी पाई का वर्ण होता है, कोई खड़ी पाई का वर्ण होता है, उसमें रे का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे बनने वाला शब्द एक हम लिखते हैं मित्रों, प्रेम लिख देते हैं, ये देखो आधा रा है, या तो हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हम लिख देते हैं प्रकाश लिख देते हैं मित्रों। जरा देखो प्रश्नों के अंबार लग जाएंगे। अब जरा देखो खड़ी पाई का वर्ण है, इसमें भी रे का प्रयोग किया गया है। पर याद रखना ये जो रे होते हैं हमेशा और हमेशा ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं मित्रों, ये भी स्वर सहित होते हैं। क्या होते हैं, स्वर सहित होते हैं। स्वर सहित का मतलब ये होता है अपने आप में पूरा होते हैं। क्या होते हैं, पूरा होते हैं। अब कोई हमारे मित्र कहेंगे कि खड़ी पाई में र लगा है आधा रा, आधा रा नहीं होता, वो क्या होता अभी आगे आएगा मित्रों। अब देखो तीसरे नंबर पर हम देखते हैं क्या, तीसरे नंबर पर एक रे ऐसे आता है मित्रों कि कोई गोल वर्ण होता है। गोल वर्ण का मतलब जैसे ट ठ ड ढ हम लिखे थे, तो मान लीजिए कोई गोल वर्ण हुआ। अब कोई गोल वर्ण हुआ उसमें भी रे का प्रयोग होता है, रे का प्रयोग होता है। और वो रा क्या बन जाता है, पहले ध्यान से सुनना। कोई गोल वर्ण होता है, जैसे समझाने के लिए हम यहाँ लिख देते हैं ट, जैसे हम लिख देते हैं ठ, तो याद रखना यहाँ ए लगाए, इधर लेफ्ट साइड जो खींचेंगे ये रे होता है, और इधर राइट साइड जो खींचेंगे इधर हलंत चिन्ह होता है, इधर हलंत चिन्ह होता है। तो याद रखना गोल वर्ण में इधर रे का प्रयोग होता है, इधर हलंत लगाए। तो इससे बनने वाला शब्द जैसे होता है ऊष्ट्र, हम लिख दिए ऊष्ट्र, या हम लिख दिए ऐसे, देखो जरा एक शब्द आता है ट्रक, ऐसे एक शब्द आता है ड्रम, बहुत से शब्द आते हैं। जरा देखो तो होता क्या है, यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ये जो गोल वर्ण में प्रयोग किया गया है, ये लेफ्ट साइड ये रे है कि हलंत चिन्ह है, तो याद रखना अभी भी बता रहा हूँ लेफ्ट साइड तो इधर प्रयोग किया गया है, ये रे होता है, ये रे होता है। और ये रे जो गोल वर्णों के नीचे ही प्रयोग किया जाता है, ये भी अपने आप में क्या होता है मित्रों, पूरा यानी क्या होता है, स्वर सहित होता है। क्या होता है, स्वर सहित। और इधर जो लगाया जाता है क्या होता है मित्रों, हलंत चिन्ह होता है। क्या होता है, हलंत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है, हलंत चिन्ह होता है। याद रखना अगर कोई कहे ट्र का निर्माण किससे होता है, तो आप कहोगे क्या, याद रखना ट्र का निर्माण किससे होता है, तो कहोगे क्योंकि हलंत चिन्ह लगा है टा में, तो टा तो आधा हो गया, क्योंकि गोल वर्णों को आधा करने के लिए हलंत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो टा तो आधा हो गया। आधा टा और पूरा रा से ट्र का निर्माण होता है, ऐसे आधा डा से और पूरा रा से ड्र का निर्माण होता है। मित्रों बात समझ में आ चुकी होगी। अब जरा देखो चौथे नंबर पर हम जो पढ़ते हैं, सिरोरेखा के ऊपर ऐसे रे का प्रयोग किया जाता है। सिरोरेखा के ऊपर ऐसे रे का प्रयोग किया जाता है। याद रखना इसका मतलब ये हुआ, यही वाला रे जब हम इसमें ऐसे ही हलंत चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं तो यही राय बन जाता है। याद रखना सिरोरेखा के ऊपर जो रे का प्रयोग किया जाता है या ऐसे रे लिख के इसमें हलंत चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है, तो अपने आप में इसका जो नाम पड़ जाता है रेफ रकार वर्ण पड़ जाता है। क्या बन जाता है, रेफ रकार वर्ण कहलाता है। मित्रों बात समझ में आ गई होगी, क्या कहलाता है, रेफ रकार वर्ण कहलाता है। अच्छा अब जरा हम देखते हैं इनसे बनने वाला शब्द, जैसे हम लिख देते हैं मित्रों, जैसे देखो हम लिख देते हैं स्वर्ग, ऐसे लिख देते हैं नर्क, ऐसे हम लिख देते हैं स्वर्ण, ऐसे हम लिख देते हैं चर्म, ऐसे बहुत से शब्द आ जाते हैं।
मित्रों देखो ऊपर लगा। अब ये याद कैसे होंगे? अगर पूछा जाए एग्जाम में रे के कितने स्वरूप होते हैं, तो रे के 4 स्वरूप होते हैं, 1 2 3 और क्या 4। याद रखना है, इसको जरूर याद रखना है। पदेन रे वर्ण कहा जाता है, इसे रे प्रकार वर्ण कहा जाता है। जो ऊपर लगता है बचपन में हम उड़ंतू रा पढ़ते थे वही चीज है, पर याद रखना। अब इसको याद कैसे करना है, सिंपल सी बात है मित्रों। इधर देखना, खड़ी पाई का वर्ण हो पर उसके ऊपर सिरोरेखा गुजरी है। खड़ी पाई का कोई वर्ण होता है उसके ऊपर सिरोरेखा, तो सिरोरेखा के नीचे जो भी रे प्रयोग किए गए हैं, इधर देखो सिरोरेखा के ऊपर गोल वर्ण है, इसके ऊपर सिरोरेखा गया है, नीचे प्रयोग हुआ है सिरोरेखा के नीचे। तो सिरोरेखा के नीचे जैसे हम ये रमेश लिखे, तो ये रे क्या है, सिरोरेखा के नीचे है। तो सिरोरेखा के नीचे जो रे के प्रयोग जितने किए गए हैं, सब के सब अपने आप में क्या होंगे, सब के सब अपने आप में क्या होंगे मित्रों, स्वर सहित होंगे। क्या होंगे? स्वर सहित होंगे। अपने आप में क्या होते हैं, पूरा रे होते हैं। और सिरोरेखा के ऊपर जो भी रे का प्रयोग कर दिया जाता है, जैसे यहाँ ऊपर प्रयोग होगा, तो ऊपर प्रयोग होगा तो उसे क्या कहा जाता है, आधा रे कहा जाता है, या हम कहते हैं स्वर रहित रे कहा जाता है मित्रों। क्या कहा जाता है? स्वर रहित रे कहा जाता है। ये थी इसकी कहानी। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो मित्रों, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं फटाफट। ये रही इसकी कहानी। आइए देखते हैं हम आगे फटाफट। अब हम विचार करेंगे, आपसी वार्तालाप करेंगे मित्रों। किस पर जरा देखते हैं। हम 11 सुरों पर और मात्रा की बात कर लेते हैं। स्वर की संख्या कितनी होती है मित्रों? स्वर की संख्या हमारे हिंदी वर्णमाला में कितनी होती है? स्वर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 11 होती है। ये 11 कौन कौन सी? छोटा, बड़ा, ऐसे क्या, छोटी, बड़ी, ऐसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, और क्या होता है, अ होता है। 11 स्वर होते हैं दोस्तों। आ जाइए, सबसे पहले हम देखते हैं। हम बताए थे इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। इसे क्या कहा जाता है? केंद्रीय या मध्य का स्वर कहा जाता है। केंद्रीय या क्या कहा जाता है? मध्य स्वर कहा जाता है। इसे उदासीन स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदासीन स्वर कहा जाता है। इसका जो सिंबल होता है ऐसे हाइफन चिन्ह की तरह होता है। दीर्घ आ का जो सिंबल होता है ऐसे मात्रा ऐसे लगती है। इसकी मात्रा कैसे लगती है? ऐसे। छोटी ई की जो मात्रा लगती है मित्रों ऐसे लगती है। जो बड़ी ई की मात्रा लगती है दोस्तों कैसे लगती है? ऐसे लगती है। जो छोटा ऊ की मात्रा लगती है ऐसे लगती है। बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे लगती है। री की मात्रा ऐसे लगती है। ए की मात्रा कैसे लगती है? ऐसे लगती है। ऐ की मात्रा कैसे लगेगी मित्रों? ऐसे। ओ की मात्रा कैसे लगेगी? आइए देखते हैं ऐसे। और अ की मात्रा कैसे लगेगी मित्रों? ऐसे। तो हमने देखा स्वर की संख्या तो इसमें कितनी है? 11 है टोटल। पर हम देखिए एक की मात्रा नहीं होती है, तो याद रखना मात्रा की संख्या टोटल कितनी हो गई? मात्रा की जो संख्या है कुल कितनी हो गई? 10 हो गई। क्या? मात्रा की संख्या 10 हो गई। कौन कौन सी मात्रा किस पे लगती है अब आपको ये पता चल गया। मित्रों आइए हम एक चीज और देख लेते हैं। जो हमारे देखो ये लघु री है। क्या है? ये लघु री और ये लघु उ और क्या है? ये री। क्या है? ये री। ये तीनों के तीनों जो होते हैं ये क्या होते हैं हमारे? ये क्या होते हैं हमारे? एक मात्रिक होते हैं। क्या होते हैं? एक मात्रिक होते हैं। पर याद रखना इन दोनों को छोड़कर लघु ई उ और री को छोड़कर सभी बाकी जितने भी हैं, जरा देखो दीर्घी, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ, बाकी ए है हमारा क्या? एक दीर्घा। ये जो होते हैं अपने आप में इनकी जो मात्रा होती है ये क्या होते हैं मित्रों? द्विमात्रिक होते हैं। क्या होते हैं? द्विमात्रिक होते हैं। बात समझ में आ चुकी होगी कौन सी कितनी मात्रा होती है, क्या क्या होते हैं। आज के वर्ण विचार में ये थे मित्रों। नेक्स्ट दिन जब हम कक्षा में उपस्थित होंगे तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कुछ हमारे विराम चिन्ह होते हैं
नवीन विकसित दुनिया किसे कहा जाता है, या हम कह सकते हैं कुछ और विशेष तथ्य जो वर्ण विचार में बचे हैं, वो बिंदु लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमारे सभी मित्र हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, बहुत अच्छे से पढ़ते रहो मित्रों, और मेहनत पूरी एनर्जी के साथ करना मित्रों। मेरा आपसे यही अनुरोध है। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।